औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि हम जो किसी भी टीम की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या किसी भी टेरिटरी की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेरी भाइयों, ये पूरा रिसर्च का काम है, इस पे प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले रिसर्च करेंगे हम उसकी सेल ट्रैकिंग से, उस एरिया की सेल हिस्ट्री निकालेंगे कि वहाँ पर सेल की क्या पोजीशन रही है, कौन कौन कस्टमर जो है ना वो सेल देता रहा है, क्या क्या उनकी और किस तरह उनको ओब्लाइज किया हुआ था। पूरी एक हिस्ट्री निकलेगी कस्टमर्स की और सेल की। आपने उसको ट्रैक करना है पूरी सेल सिस्टम को। पहला रिसर्च हो गया। उसके बाद आपने जो एरिया है उसकी जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिकल मैपिंग करनी है कि कौन सा ब्रिक है, कैसे उधर जाएंगे, कैसे काम करेंगे, किस दिन जाएंगे, क्या क्या टूल यूज़ करेंगे उस ब्रिक से रिलेटेड। उस ब्रिक की हिस्ट्री क्या है वो तो ऑलरेडी आपने उस पर रिसर्च किया हुआ हो। ठीक है जी। तो फिर आप वो दूसरा काम हो गया पूरा जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक रिसर्च टेरिटरी पर। उसके बाद आप करेंगे रिसर्च प्रॉस्पेक्ट पे। जो आपके कस्टमर है ना उन पे प्रॉपर आप रिसर्च करेंगे, उनकी प्रोफाइलिंग करेंगे, उनकी प्रॉपर प्रोफाइल बनाएंगे कि कैसे हम उनको हैंडल करेंगे। पूरा रिसर्च, ये तीनों रिसर्चों के बाद फिर आप एक आइटनरी फिक्सेशन करेंगे कि कौन सा एरिया है, किस दिन प्लान होगा, किस तरह ट्रेवलिंग होगी, क्या क्या रिसोर्सेज उधर यूज़ होंगे, कौन सी रिसोर्सेज एज पर हिस्ट्री का रिसर्च के वहाँ पर हमारे लिए फिजिबल है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद फिर आप करेंगे आइटनरी फिक्सेशन। आइटनरी फिक्सेशन के बाद आप ये इंश्योर करेंगे कि जो आपने शेड्यूल बनाया है, जो आइटनरी फिक्सेशन आपने की है, उसको मनवान फॉलो किया जाए। और उसके अंदर दो चीज़ें हैं, जितनी भी कस्टमर है उनको प्रॉपर प्लान किया जाए, जितनी भी उनके जो टाइम्स है और डेडलाइंस दिए हुए है उस आइटनरी फिक्सेशन में, उनको मनवान फॉलो किया जाए। और जो रिजल्ट है उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए कि ये जो आपने रिसर्च वर्क किया है ना उसके आउटपुट को आप कहाँ कहाँ पर और कैसे उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर प्लान बना लेते हैं ना, मैं अक्सर देखता हूँ प्लान आ जाता है, उसके अंदर फॉलो अप डिस्कशन की या फॉलो अप मीटिंग के डेट्स बिल्कुल नहीं होती। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी प्लान ऑफ एक्शन टू हैव फॉलो अप डेट्स फॉर रिव्यू एंड चेंजेस। आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस बंदे को या जिस रिसोर्स को, एचआर ह्यूमन रिसोर्स को आपने उस एरिया में डिप्लॉय किया हुआ है, वो भी आपका एक एसेट है, आपका एक प्रॉस्पेक्ट है, आपका एक कस्टमर है। तो आपने उसको भी फोकस करना है, एज ए कस्टमर उसको लेना है, एज अ प्रॉस्पेक्ट उसको लेना है, उसकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग करनी है। वो प्रोफाइल बनाने के बाद उसको देखना है कि किस किस चीज़ में वो उस मजबूत है, स्ट्रेंथ है उसकी कौन कौन सी चीज़ें, और कौन कौन सी चीज़ें उसकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। स्ट्रेंथ को आपने यूज़ करना है और जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है ना उन पे आप काम करना है और उनको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है उसके करियर ग्रोथ के लिए और आपके जो कमर्शियल, फाइनेंशियल और कारपोरेट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके लिए। तो जो आपका एचआर है उसको आप टेकअप इज एन एसेट। ठीक है जी। उस एसेट का जितना ख्याल आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक और बात एसेट्स के हवाले से, अक्सर एक लेवल पर जाके ना हम अपनी लोगों को ट्रेन करना, डेवलप करना, कोच करना, काउंसल करना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं दे आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, रिफ्रेशर्स, दे शुड बी कंटिन्यू अ कंटिन्यूस। जिस तरह ये कस्टमर प्रोफाइलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है रिसर्च बेस्ड, इसी तरह आपका जो इंटरनल कस्टमर है, आपका एचआर है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी काउंसलिंग, उनकी ट्रेनिंग जो है ना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए हर सूरत में। ठीक है जी।
یہ چند گزارشات تھی کہ کس طرح ہم پروڈکٹیو ٹیم بنا سکتے یا کسی بھی ٹیریٹری کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔